Dear students, good morning. Welcome to online class in English literature. Dear students, today I am going to start a very interesting and heart-touching poem, Childhood, composed by a well-known and popular poet, Marcus Nathan. In this poem, the poet has described his heart-touching feelings about childhood. I am going to recite line by line in the stanza, and afterward I will tell you the explanation of those lines. Please listen to them and follow them. Whatever I am telling you, if you have book, take out your book, and with the help of book, I have written stanzas on the blackboard. Even then, if you have book, you can see in your book. First stanza starts, opening stanza. When did my childhood go? मेरा बचपन कब व्यतीत हो गया? Was it the day? क्या यह उस दिन व्यतीत हो गया? I ceased to be 11, जिस दिन मेरी उम्र 11 वर्ष की हो गई. कभी यहाँ पर कह रहा है कि 11 वर्ष की उम्र से बचपन समाप्त हो जाता है, और बचपन का जो इनोसेंस, यानी बहुत ही सीधा साधा सा चेहरा, सीधी सादी सी बातें सब खत्म होने लगती हैं और चालाकी आने लगती है. लगता है उसी 11 से ही, जैसे ही 11 साल हुए तो वो खत्म हो गया. वाजिब का टाइम, क्या ये वो समय है था? आई रियलाइज दैट हेल हेवन, जब मुझे स्वर्ग और नरक जैसी यानी अच्छाइयों और बुराइयों का 11 वर्ष की उम्र में ज्ञान हो जाता है. तो छोटे बच्चों को इससे क्या लेना देना. तो कभी कहता है शायद उसी समय जब ये एहसास होने लगा क्या स्वर्ग है क्या नरक है, उसी समय बचपना बीत गया. could not be found in geography and therefore could not be was that the day. और ये स्वर्ग और नरक जैसी ये लोकेशंस किसी भूगोल जाग्राफी वगैरह में तो कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन इनकी रियलाइजिंग बड़े होने पर होने लगती है. तो कभी कहता है शायद जब ये रियलाइज होने लगा उसी समय वो बचपना चला गया. तो इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द पोएट हैज described the innocence of childhood, when the child was very neat, clean, and with pure heart and soul. But as the age increased and he became about 11 years, his sensibility about all around him becomes growth, and at the age of 11 he starts to notice many things about this world. In the second stanza, I am going to recite the second stanza. When did my childhood go? Same repeated line. The line of the first stanza is repeated in the first line of second stanza. मेरा बचपन कब बीत गया? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be. और लगता है ये बचपन उसी समय समाप्त हो गया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ
that adults were not, कि वयस्क लोगों को, बड़े लोगों को बचपन की सारी बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो अपनी दुनिया में ही अपनी दुनिया स्टार्ट कर देते हैं। ऑल दे सीम टू बी, वो केवल अपनी सोच बनाते हैं और अपने हिसाब से सोचते हैं। एज के बढ़ने पर दे टॉक लव एंड प्लीज टॉक लव, वह प्यार करना प्रारंभ कर देते हैं, प्यार की बातें करते, प्यार के उपदेश देते। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वाज दैट द डे, लगता है कि बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन उतने प्यारे प्यारे से काम नहीं करते हैं। लगता यही वो समय होता है जब बचपन बीत जाता है। बचपन में तो बहुत ही सरल, शुद्ध जो हृदय है, मस्तिष्क है, इतना आकर्षक चेहरा होता है कि हर कोई उस छोटे से नन्हे बच्चे को देख कर के खुश होता है, प्रसन्न होता है, अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रसन्नता की देता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वह जब अपने ही बारे में सोचने लगता है, प्यार के बारे में सोचने लगता है, तो दूसरे लोग न उसे बातें अच्छी लगती हैं, न दूसरे लोगों का हस्तक्षेप को अच्छा लगता है। बस अपनी ही दुनिया में वो रम जाता है। Now the third stanza begins. When did my childhood go? मेरा बचपन, वही रिपीट हुई लाइन, मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये बचपन उसी समय चला गया जिस समय मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में यह ज्ञान हो गया कि तो मैं जो भी कार्य करूँगा अपने हिसाब से करूँगा, मेरी अपनी इच्छाओं के हिसाब से कार्य होगा। उसी दिन लगता है मेरा बचपन चला गया। To use whichever way I choose, और अपने समय का पालन उसी तरह से करूँगा जैसा मैं चाहूँगा। वे आई चूज, प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अपने खुद के विचारों को क्रिएट करूँगा। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, हमारे विचारों में दूसरे लोगों के विचार शामिल नहीं होंगे, बट माई ओन, मेरे खुद के विचार होंगे। एंड माई अलोन वाज दैट द डे, और शायद जिस दिन मेरे अपने विचार होंगे, अपने कार्य होंगे, तो वही दिन होगा जब मेरा बचपन जा चुका होगा, मेरा बचपन समाप्त हो गया होगा। अब कंक्लूडिंग स्टेंजा है। इस कंक्लूडिंग स्टेंजा में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड सम serious thoughts of a boy who has lost his childhood. Where did my childhood go? अभी तक धन था, लेकिन अभी मेरा बचपना गया कहाँ? आखिर हमारी वो बचपन की भोली वाली और सीधी सादी सी एक्टिविटीज़ कहाँ चली गई? हमें इतना लोग लाइक करते, पसंद करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। It went to some forgotten place, लगता है ये बचपना एक ऐसे स्थान पर चला गया है जो स्थान भूला भटका हुआ है, कोई उसे जानता नहीं है। दैट इज हिडन, वो छिपा हुआ है। इन एन इन्फेंट चाइल्ड, यह बचपन किसी छोटे से बच्चे के ही चेहरे में जैसे छिप गया हो। दैट्स ऑल आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि वो बचपना जो है उस छोटे से बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। और मैं तो कभी कहता है कि उसकी उम्र जब 11 वर्ष की हो गई तो उसका सारा बचपन समाप्त हो गया। अब वो केवल प्यार की बातें करना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी सोच विकसित करना चाहता है। और बचपन जैसे जैसे वो अपने सेल्फ सेंटर्ड होता चला जाता है, उसका बचपन गायब होता चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स,
In this way I taught you detailed poem. Now the central idea and other question answers will be told in the next video. Till then, goodbye. You have to revise this poem again so that you may gain the proper knowledge of this poem. Till then, have a nice day. Goodbye.